अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और जनाब प्रोग्राम रीप्ले में आपको खुशामदीद। अमेजिंग एलिमिनेटर 2। और कल जब लोग ग्राउंड में मौजूद थे और बहुत सारे फैंस जब टीवी मैच देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा सीसा हुआ। ऐसे लगा जब कि इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है। पेशावर ने पहले इनिशिएटिव लिया लेकिन इवेंचुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड विद देयर अमेजिंग बैटिंग डेप्थ एंड अमेजिंग पार्टनरशिप ऑफ इमाद एंड हैदर दे पुल ऑफ अमेजिंग विन अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। तो मुबारकबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 6 साल बाद जी फाइनल में आए हैं, 2 मरतबा पहले भी टाइटल जीत चुके हैं। सो अगर अब वो अब जीते तो पहली टीम बनेगी जो 3 फाइनल जीत जाए, या फिर मुल्तान सुल्तान देखते हैं कि वो जो चौथा फाइनल मुसलसल खेल रहे हैं क्या वो दूसरा टाइटल जीत सकेंगे। इस पर तफसीली बात करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, ना सिर्फ कल के मैच के बल्कि फाइनल कल हो रहा है द बिग फाइनल, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब। तो चलते हैं गुलाम अली साहब के पास। गुलाम भाई 131 पे जब 2 आउट थे और जब हारिस आउट हुए साइम अयूब 14.3 ओवर, तब भी ऐसे लगता था जैसे पेशावर का पलड़ा भारी है। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद का पहले बॉलिंग में बड़ा अमेजिंग कमबैक, फिर बैटिंग में उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड में ज़ल्मी की सेलिब्रेशन फैंस की जाने से शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो हमारी तरह क्रिकेट समझते हैं वो समझ रहे थे कि अभी बैटिंग डेप्थ है, कुछ ना कुछ हो सकता है। बट व्हाट अमेजिंग मैच ऑफ क्रिकेट। आई थिंक यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एलिमिनेटर में दोनों टीमें ऐसी जान मारती हुई नजर आएँ और फिर एक कोई टीम मैच छीन कर ले जाए तो उसका जीतने वाली टीम को जितना जश्न मनाने का मज़ा आता है, बट हारने वाली टीम को दुख भी ज़्यादा होता है, फैंस को, जो इस वक्त ज़ल्मी के फैंस को हो रहा होगा। बट व्हाट अ अमेजिंग मैच ऑफ क्रिकेट। आई थिंक सबसे पहले दोनों टीमों का जो एफर्ट था, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी, वो शानदार देखने को मिली। देखिए, दो अच्छी टीमों ने एक बहुत अच्छा मुकाबला किया। और यकीनन इसका अगर हम कंपैरिजन हमने कल भी किया था तो कंपैरिजन में यही था कि मैच विनर किसके पास ज़्यादा है। तो अगर मैं मैच विनर, क्योंकि देखिए जब बड़ा इवेंट आता है, बड़ा मैच आता है, तो फिर आप ये देखते हैं किस टीम में ज़्यादा मैच विनर है। तो अगर इनके पास हम देखें तो मैच विनर बहुत इस्लामाबाद की, बिल्कुल। और यही वजह बनी इनकी मैच जीतने की भी। अगर ये कोई और टीम होती तो ये नहीं संभल पाती। जिस तरह क्लैप्स हुआ था इनका, 4 विकेटें गिरी। गुप्टिल के बाद तो आप समझ लें, फिर उसके बाद आजम आए, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, आजम भी आउट हो गए, 5 विकेटें गिरी। उसके बाद होप खत्म हो गई थी, क्योंकि इमाद इतने अच्छी उन्होंने गेयरअप तो कर लिया था बैटिंग में बॉलिंग में पिछले कुछ मैचों में, बिल्कुल। लेकिन कल जिस तरह उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शो किया है, बिल्कुल। और जितना काम रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो गिव अप नहीं किया, और जिस तरह हैदर अली को उन्होंने अपने साथ खिलाया है, बिल्कुल। तो अमेजिंग क्रिकेट खेली इस्लामाबाद ने। और आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि बहुत सारे पॉजिटिव हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं। जैसे कि साइम अयूब ने अपनी जो रेपुटेशन है उसको इन्हेंस किया, बाबर ने अपने गेम को और इन्हेंस किया जो हमें आगे चाहिए। फिर जो हैदर अली, जो हमारे एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर शुरू में समझे जा रहे थे, थोड़ा सा गुमनामी में गए थे, बट आई थिंक बहुत खुशी हुई उनको देखकर। एज अ ज़ल्मी सपोर्टर तो हमें दुख हो रहा होगा कि या उनके फैंस को, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान का एक नौजवान क्रिकेटर मुश्किल मरहले में परफॉर्म करता बैटिंग में दिखाई दी। ये जनाब समरी 185 व 5, जैसे डैरन सेमी ने कहा, 15 रन शॉट। पेशावर ज़ल्मी नसीम शाह की अगेन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 30 रन देके 3 बड़ी उन्होंने की विकेट हासिल की। 189 फॉर 5। इस्लामाबाद यूनाइटेड हु थॉट कि ये 19 ओवर में पूरा हो जाएगा जब 50 पे 4 आउट हो गए थे पावर प्ले में, बट इमाद वसीम को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात सिर्फ नहीं होगी, 40 पे 59 किए हैं, बट अपने मैच को लंबा किया, वो एक रोल प्ले किया कि दूसरे एंड से आकर कोई इस मैच को फिनिश करे। तो बहुत ही मैच्योर इनिंग। साइम अयूब अगेन द रॉक स्टार, जैसे अली तरीन ने उनका नाम द गोल्डन बॉय रखा है, बल्कि उनकी नज़र भी है कि मैं भी किसी टीम से कोई लड़का उठाना हो तो मैं साइम अयूब को हासिल करूंगा। तो 34 रन देके 2 विकेटें भी हासिल की। उससे पहले 73 रन की इंतहाई अट्रैक्टिव शानदार बैटिंग, और क्राउड ने कल बहुत इंजॉय किया। मैच की रिपोर्ट देखते हैं गुलाम भाई। पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला मुल्तान सुल्तान एक बड़ा ही दिलचस्प और यादगार जो है मैं समझता हूँ एलिमिनेटर 3 हुआ, एलिमिनेटर 2 हुआ, जिसको फैंस जिन्होंने देखा वो ज़रूर याद रखेंगे। जीत और फतह दोनों के लिहाज से, दोनों टीमों की सपोर्टर की बात कर रहे हैं। यकीन तौर पर जब कोई टीम मैच जीतती है एलिमिनेटर इस तरह का, तो मैं समझता हूँ कभी कभी एक ट्रेंड है कि हम हारने वाली टीम को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बट जीतने वाली टीम को उतनी शाबाश नहीं मिलती। आई थिंक पूरी शाबाश है, जैसे डैरन सेमी ने खुलकर तारीफ की इस्लामाबाद की फाइटिंग स्पिरिट की, किस तरह वो पलट के वापस आते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे अगर आप देखें तो 185 पे 5 बने और 131 पे 2 आउट थे। डैरन सेमी ने कहा वी वर 15 रन शॉर्ट, 15 रन हमने कम बनाए। आप ही क्या राय है पहले बैटिंग एफर्ट पर? नहीं, मैं समझता हूँ रन बहुत थे, बहुत थे रन इस विकेट पे। और मतलब कहते हैं सिचुएशन के लिहाज से, जहाँ देखें ना, मैं थोड़ा सा बाबर आजम जब आउट हुए हैं तो 72 पे 1 आउट था 7.4। थोड़ा सा डैरन सेमी को मैं कसूरवार दूंगा। मैं, वो कैसे? बहुत पैनिक किया उन्होंने कल। देखिए, ये चीज़ें ना ग्राउंड में बार बार जाके ना पिंच करने की ज़रूरत नहीं होती है कोच को।
प्लान सारे पहले होते हैं, सिर्फ रिमाइंडर देना होता है। हर ब्रेक में जिस तरह जाके प्लेयरों को बार बार जिस तरह डिस्कस कर रहे थे, या बाबर आजम को बार बार जा करके बाउंड्री लाइन पे जिस तरह बार बार पिंच कर रहे थे, और वहाँ बाबर आजम फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे थे, जिस तरह अगर आपने ग्राउंड में देखा हो। तो काम एंड कूल लोगों का काम है। आपने ठीक है, जो कोचिंग है आपकी कोचिंग पहले होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द गेम आप सिर्फ मैसेज भेजते हैं कि आपका ये प्लान है, आप इस प्लान पे स्टिक करें। ठीक है। तो डैरेन सैमी ने कल बहुत पैनिक किया, मैं समझता हूँ। ओके, चलिए पुराने में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर फिर डैरन के जो खुद मैच पे तासुरात हैं, शादाब खान के दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपको दिखाते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी जब कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो मैंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देखी और मैं वो मौजूद था, तो बहुत डिसअपॉइंट लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 9 के 9 प्ले ऑफ खेले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाइनल ना जीतें। और बहुत अरसा हुआ, चूँकि 2017 में जब दूसरा PSL हुआ था तो उसका फाइनल पेशावर ज़ल्मी जीता था, उसके बाद 3 फाइनल में ज़ल्मी को शिकस्त हुई। लेकिन कोच का क्या कहना था कल के मैच के हवाले से? बैट्समैन विन यू द गेम एंड बॉलर विन यू द टूर्नामेंट, ये बड़ी पुरानी कहावत है क्रिकेट की। लेकिन एक बात तो है, जब आपके 11 से 15 ओवर के दरमियान 33 रन बने, बहुत ज़्यादा मोमेंटम लूज़ हुआ। और आप ठीक कह रहे हैं, डैरन ने भी कहा कि अगर आप मुझसे पूछते फाइनल से पहले कि अगर मुझे पहली बैटिंग मिले, मैं 185 करूँ, आई विल टेक विद बोथ हैंड। लेकिन उन्होंने कहा जो सिचुएशन में हम थे, जो साइम और हारिस ने जो प्रेशर डाला हुआ था, और यही पेशावर का पूरे सीज़न में मसला रहा कि जहाँ साइम, हारिस और बाबर में से कोई तीनों में से तीनों चले जाते थे, उसके बाद टॉम कोलर, कैडमोर, रॉफमैन पावल या आमिर जमाल, एक आध इनिंग किसी की अच्छी है, लेकिन कोई 50 नहीं है, कोई बड़े मैच विनिंग एफर्ट नहीं है, जो कि कल इमाद ने दिखाया, जो हैदर ने दिखाया। सो आपने इस्लामाबाद को गेम में वापसी का मौका दिया, आप बैट आउट कर सकते थे उन्हें। शायद इस्लामाबाद जैसी टीमों या मुल्तान जैसी टीमों को ये मौका मिलता, वो 200 से कम ना जाते फिर। देखें, अगर यहाँ पे बात करें कि रन्स कितने थे, मैं समझता हूँ 10 रन ज़्यादा आपने बनाए। ये आप बात कर रहे हैं कब? मैच खत्म होने के बाद कि हमारे नहीं, उसने कहा कि मैं 185 लेता, लेकिन जिस पोजीशन में हम थे, हमने इस्लामाबाद को अलाउ किया कि वो वापस आए मैच में, जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें उनको बैट आउट कर देना चाहिए था। और मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर एलिमिनेटर में अगर आप 200 रन मतलब लगा दें उस पर बोर्ड पर, उसका प्रेशर और होता है। देखिए, गफ़ार, मैंने बहुत गौर से मैच को देखा मैंने, और कोई बॉलिंग प्लान नज़र नहीं आया कि अगेंस्ट जो बैटर खेल रहे हैं उनको किस प्लान से बॉल करना। नहीं, पहले मैं बैटिंग पे चाहूँगा। पूरे सीजन में गुलाम भाई आप भी ये डिस्कस करते रहे, बाबर, साइम और किसी हद तक हारिस बिल्कुल नीचे नहीं है। वो कल आसिफ अली की शमूलियत पर हमने बात की थी, बट हुसैन तलत की सरप्राइज एंट्री हो गई, जो उन्होंने अपने तौर पर तो चले 1-2 शॉट जो वो खेलते हैं उनकी खासियत है। आपके इस पर क्या राय है जो कल आसिफ अली को निकला? अगर आप नीचे देखें ना कि आपने पूरे ओवर खेले, हाँ, पेशावर ने पूरे ओवर खेले, स्ट्राइक रेट देखें आप, हर किसी का 200 के करीब है नीचे जो आगे खेल के गया। हाँ, स्ट्राइक रेट तो ठीक है। 189 आमिर जमाल के, बिल्कुल हुसैन तलत आपके 200 TKC के 200 के। रॉफमैन पावल का जो 7 पे 2 है ना, वो हट गया। सिर्फ 7 बॉलें खेली उन्होंने और 2 रन बनाया। ठीक है ना, लेकिन मोमेंटम लूज हुआ यहाँ। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो हारिस और जो साइम की जो पार्टनरशिप थी, पहले बाबर की और साइम की, इसने आपको ला के उस मुकाम पे खड़ा कर दिया था कि आप ये टोटल पोस्ट करते, और आपने किया। ये नहीं हो सकता कि अगर आपको हर मैच में आप सिर्फ 2 रन, क्योंकि हम मुसलसल कराची की पिच पे बात करें तो 170 पार स्कोर हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार कहूँगा, आपने रन बहुत अच्छे बनाए थे, ठीक है, लेकिन आपका बॉलिंग प्लान सही नहीं था। पैनिक बटन दबा दिया आपने। जब आपने 3-4 विकेटें ले ली तो आप ज़्यादा पैनिक कर गए उस वक्त। ठीक है ना, तो उस वक्त आपको अपने बॉलिंग प्लान नज़र आने चाहिए थे, आपका सोच नज़र आनी चाहिए थी, जो कि नज़र नहीं आई। बाबर भी काफ़ी पैनिक लगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत शो कर रहे थे बाबर। डैरन से भी बहुत फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोचिंग कर रहे थे। ड्यूरिंग मैच इतनी कोचिंग नहीं होती है, इतनी ज़्यादा जाके हर प्लेयर को जो है गाइड नहीं किया जाता है। तो मैं समझता हूँ डैरन सैमी को कुछ सीखना पड़ेगा अगर फ्यूचर में कोचिंग करना चाहते हैं, कि हाउ टू बिहेव लाइक अ कोच। लाइक आप अगर इस्लामाबाद के डग आउट देखें, मुल्तान का डग आउट देखें, जहाँ हेड कोचेस बैठे हुए हैं, आपको कितने लोग भाग भाग के नजर आते हुए जाते हुए, माइक हैसन या आपके अब्दुल रहमान। तो ये सारे गेम प्लान पहले होते, सिर्फ आपको रिमाइंडर दिया जाता है कि हमारा ये बैटर के खिलाफ ये प्लान है, या इस बॉलर के खिलाफ हमने ये खेलना है। वो आपको उमूमन याद रहता है, नहीं याद रहता आप मैसेज भिजवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपने अपने काम के बारे में लोग फोकस कर रहे होते, पैनिक नहीं दिखता। इसी तरह कप्तान जो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब इसको ले आऊँ, मैं उसको ले आऊँ, कुछ बॉलर के ओवर शॉट हो जाते हैं। जहाँ स्पिनर के हम ओवर देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑलमोस्ट तकरीबन 3 से 4 ओवर शॉट हुए। आरिफ याकूब के 2 ओवर, साइम अयूब को आपने तीसरा ओवर गलत कराया।
वहाँ पे साइम में भी रेगुलर बॉलर नहीं है। उन्होंने जब 2 ओवर अच्छे कर लिए थे तो उनको तीसरे ओवर में वो ट्राई करते हिट आउट, उसमें वो सेव करने नहीं जाते उनको। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ सही टारगेट किया जो गुप्ता ने। इस्लामाबाद ने, बिल्कुल। हाँ, वहाँ जब उन्होंने तीसरा वक्त मैंने उसी वक्त मैंने ध्यान में कहा ये गलती हो सकती है। इसी तरह आरिफ इस्लामाबाद का याकूब रन रेट बेहतर रहा उस वजह से, फिर स्पेशली उस ओवर के बाद। वो एक मोमेंटम मिला ना वहाँ ठीक से, है, एक वहाँ चले से मुझे momentum प्रोग्राम में मिला। ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे शादाब खान की भी, और फिर कल जो बड़ा फाइनल हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और डैरन सैमी की आपने बात सुनी, लेकिन जीते हुए कप्तान यानी कि शादाब खान, उन्होंने मैच के बाद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सर मैं चाहता हूँ आप हैदर और जो इमाद की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप थी, एक मैच विनिंग एफर्ट फ्रॉम द वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। और आई थिंक बिल्कुल सही बात की शादाब ने कि जिन लड़कों को आपने वर्ल्ड कप में लेके जाना है फिर उनके साथ बात करें। क्या इमाद वसीम की रिटायरमेंट का जो फैसला है वापस लिया जा सकता है उनकी जानिब से, आपको क्या ख्याल है? हाँ देखें, इमाद ने तो मना कर दिया है लेकिन नहीं, इमाद आप मना नहीं कर रहे, आप कुछ खबरें आ रही हैं कि वो सोच रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। जब मेरी इस्लामाबाद के 1-2 मैनेजमेंट के लोगों से बात हुई तो उनसे पूछा मैंने कि आसिफ अली की रिप्लेसमेंट क्या आपके पास, तो उन्होंने कहा वो रोल हम हैदर अली को देंगे। हाँ बिल्कुल, वो नंबर 5 पे आते रहे। तो मैंने कहा हैदर अली तो उन्होंने टॉप ऑर्डर में खेलते हैं या बहुत ज़्यादा हो तो मिडिल ऑर्डर में ज़ल्मी के लिए नंबर 5 पे खेले एक सीजन पूरा। हाँ, लेकिन ये नंबर इनका छठा या सातवां इन्होंने रोल दिया है बिल्कुल हैदर अली को। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि आप एक जिसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन को, जो एक कंपोज बैट्समैन, आप उसको पावर हिटिंग की तरफ लेके जाएं, के लिए हमारा प्लान है। तो देखें, अगर आपकी ये सोच होती है कि हमने किसी को रोल देना है और वो टाइमली वो रोल प्ले कर जाए, बस दैट इज द एग्जीक्यूशन एंड प्लान। कल वो उनकी जो पूरी एक थीम थी ना टीम की, उनकी सिंक हो गई वो सिंक हो गई और आपको इतने क्रूशियल मैच में वो पे ऑफ कर गई। हाँ। तो ये होती है एक मैनेजमेंट, ये होता है रोल डिफाइन करना और ये होता है प्लेयर के। इमाद जितने कंपोज रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई हिटिंग नहीं की, सिवाय जब आखिर में मौका मिला तो 2 बड़े क्रूशियल चौके उन्होंने भी लगा दिए और वहीं मैच खत्म हो गया एक तरह से। बट जिस तरह उन्होंने खिलाया भी और जिस तरह उन्होंने, आपको याद है कोयटा की इस तरह विकटें गिरी थी तो गिरती ही चली गई, और हमने देखा कि इन पिचों पर कराची में भी मौका मिलता है। उमैर बिन यूसुफ ने एक ऐसी पोजीशन बना दी थी बट उसमें उनके पास प्लेयर नहीं बचा। बट इमाद की इनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उसी वक्त जब वो आए 3 विकेटें गिरने के बाद, उन्होंने एक एंड पूरा रोक के रखा कि मैं आखिर तक मैच लेके जाऊंगा और कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, मौका मिल गया। जब 10-12 बॉलें खेली ना इमाद ने, तो उनका प्लान नजर आ गया मुझे, बिल्कुल, कि मैं रुकूंगा आज, मैं एंड तक जाऊंगा। बिल्कुल। और उनके पास बीच में था कौन, नीचे आजम के बाद हैदर अली और फहीम अशरफ, दोनों मैच विनर थे। ठीक है। और आखिर में अगर एक आध ओवर में अगर हिटिंग की जरूरत पड़ती, नसीम शाह भी एक ऑप्शन थे। तो उनका एक एक्सपीरियंस जो था और उनकी जो एक रोल उन्होंने अपना उस वक्त चेंज किया अपना, बिल्कुल। और साथ साथ ये नहीं कि उन्होंने ठक्का लगाया, साथ में वो जहां बाउंड्री की जरूरत पड़ी थी बाउंड्री मार रहे थे वहां पे। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा करते हाँ, रहे। तो वो रन रेट जो था कभी भी आपका 1-2 ओवर में मेरे ख्याल है 11-12 के ऊपर गया, लेकिन फिर वो अच्छा, गुलाम भाई, नवीन ने बड़े अच्छे कुछ इस तरह के ब्रेक थ्रूज दिए जहाँ पार्टनरशिप बनती थी। आपको याद है कराची के खिलाफ मैच में जब 60 पे कोई आउट नहीं था, उन्होंने आके विंस को आउट किया। उनकी भी मुझे कमी दिखाई दी, बिकॉज उनका जो अपना लाइन लेंथ था ना वो बड़ा क्लियर होता था, कैप्टन को फील्ड सेट पता होती थी, और जहाँ बैट्समैन कहीं मारने की कोशिश करता था तो वो हमने देखा कि क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे थे। साथ नजर आता था कि प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे लगता है कल उनकी भी बहुत कमी महसूस हुई, क्योंकि पेशावर के लिए पूरा सीजन वो खेले पर वो फिर नेशनल ड्यूटी पे चले गए। आप सिर्फ ये 2 बॉलर थे जिनका रोल सेट था, ल्यूक वुड और नवीन का कि इनको कहाँ करनी है बॉल, कब करनी है, इनसे काम क्या लेना है। बिल्कुल। बाकी बॉलर आपके आगे पीछे आपने बहुत ज़्यादा घुमाते रहे आप, जिसकी वजह से आपकी टीम के अदर बॉलर सेटल नहीं हुए। ये हुआ कि नवीन के जाने के बाद खुर्रम आपके पास, शहजाद एक अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, इनको आपने वो रोल देना था नवीन वाला। बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरह आरिफ याकूब को आपने खिलाया था। तो सर आरिफ याकूब के सिर्फ 2 ओवर हुए और उन्होंने एक ओवर में 4 विकेटें लेके पूरा मैच तब्दील किया था। एक प्लेयर के दूसरी टीम को ये पता होता है। और मैं बार बार ये आपसे बात कह रहा हूँ कि या इतनी लंबी पार्टनरशिप के बावजूद भी 21 से 42 जो कि बनाने पड़ते हैं आपको, और विकेट 1-2 गिर जाएं तो आपके टेलेंडर आ जाएं तो फिर मुश्किल होता है। नसीम शाह 1 छक्का मार सकते हैं पर वो 18-20 रन नहीं बनाते। आरिफ याकूब के 2 ओवर जो रह गए, इस पर आप ही क्या रहे, क्या हैदर अली की स्ट्रेंथ है या इमाद की स्ट्रेंथ है? लेकिन मैं समझता हूँ डेटा मैचअप से ज्यादा भी कुछ चीजें शायद हैदर अली का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो ऑन साइड पे, बिल्कुल ठीक है, मिड विकेट और ऑन साइड। आरिफ याकूब को अगेंस्ट स्पिन उनको खेलना पड़ता हिटिंग करने के लिए, सर कह रहा हूं, ठीक है ना। इसी तरह गुगली उनकी इफेक्टिव हो सकती थी इमाद के लिए जी। तो आरिफ याकूब का या साइम का उन दोनों को ओवर ना करना, ठीक है ना, ये थोड़ा सा। फिर खुर्रम शहजाद का मैं समझता हूँ
कि जो आमिर जमाल ने ओवर किया है वो बनता था, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होते। या मे बी इवन ल्यूक वुड, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंट बॉलर लग रहे थे जिनके रन रेट कंट्रोल में थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब तक प्लान नहीं करते ना, ठीक है, तो चले मैंने ब्रेक प्लान कर ली है, उससे वापस आते हैं। और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ज़रूर हैदर अली बात करूंगा, बिकॉज जब ये लड़के ने आके डेब्यू पे 50 किया इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड में तो बहुत सारी बातें हुई, फिर मिकी आर्थर ने इनको बहुत सपोर्ट किया, अपने साथ काउंटी में लेके गए, लेकिन इनका कुछ प्रॉब्लम चलता रहा। लेकिन इस इनिंग ने उनको कितना कॉन्फिडेंस दिया होगा, और पाकिस्तान को जो इस तरह के एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्लेयर मुझे लग रहा है कि खुशदिल शाह, आसिफ अली वगैरह ट्राई आउट हुए, लेकिन शायद उनका टाइम भी अब इतना ज़्यादा बचा नहीं, या मौके मिलते रहे। हैदर अली फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब एक चीज़ जो हम डिस्कस करना रह गई, जो आसिफ अली नहीं खेले सर, इसमें मुझे बता दीजिएगा। दूसरा, हैदर अली के लिए मैं बहुत खुश हूँ। पेशावर ज़ल्मी ने जब इनको मौका दिया, मुझे उस वक्त उनके साथ कुछ मतलब इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला, तो मतलब कंसिडर एज अ फ्यूचर टैलेंट, बट थोड़ा से फेड अवे हुए। ये इनिंग उनको कितना कॉन्फिडेंस देगी, और जैसे शादाब ने बहुत अच्छी बात की कि एक एनवायरनमेंट प्लेयर को देना पड़ता है, आप खुद कोच हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स को एनवायरनमेंट दे के, रोल दे के, बहुत प्यार से काम लेना पड़ता है। इस्लामाबाद को शाबाश है कि उन्होंने हैदर अली से वो काम लिया। इस्लामाबाद की यकीनन मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि एक ग्रे हुए थे ना, ग्रे को उठाना, बिल्कुल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर अच्छा है। बिल्कुल। इसी तरह पेशावर ज़ल्मी को, साइम अयूब, हारिस जैसे प्लेयर्स का, और ये हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा हो रहा है कि हमें बैट्समैन पहली दफ़ा PSL में परफॉर्म करते दिखाई। लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर कोच, मैं हैदर अली की अगर इनिंग को डिफाइन करूं तो ये किसी दिन हो सकता है जी, काउ कॉर्नर हिटिंग जो है ना, और जबकि आपके खिलाफ काउंटर प्लानिंग भी नहीं हुई हुई। हैदर अली को डेवलप करने पड़ेंगे इनसाइड आउट और ऑफ साइड पे, और सब वो डिलिबरेट जो आपके पीछे शॉट होते हैं, इम्प्रोवाइजेशन जिसको कहते हैं। अगर कोई बैट्समैन की बात करूं, अगर ऑफ स्टंप पे उसके स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है हिटिंग के, तो वो किसी मैच में परफॉर्म करेगा। हमारे तो सर किसी भी हिटर का नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आप साइम अयूब को देखें, नहीं वो तो प्रॉपर प्लेयर है ना, मैं नीचे वाले हैदर अली भी इसीलिए नहीं आप सही कह रहे हैं। हमारे किसी भी हमारे नेशनल टीम का सर प्रॉब्लम ही आ रहा है कि बाबर, साइम या उस वक्त, हाँ इफ्तिखार में ये क्वालिटी है कि ही कैन हिट द मैक्सिमम, और मुझे लग रहा है कल उनका, सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं इफ्तिखार ने इस टूर्नामेंट में। तो एज ए बैट्समैन मैं कहूँगा कि हैदर अली को आपका अपर कट, इनसाइड आउट, कवर की तरफ, और इसी तरह लॉन्ग ऑफ की तरफ हिट करना या स्ट्रेट हिट करना। हैदर अली एक जोन में हिटिंग करते हैं, और कल भी उन्होंने उनको वहाँ बॉलें प्रोवाइड की गई, तो उन्होंने वो अपना अच्छा, मैं बड़ी आम फैन सी बात करूँगा, क्योंकि आप बड़े, आपको पता है फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं सर। कभी कभी क्रिकेट जो है वो जो टीवी पे हम देखते हैं ना, ग्राउंड में जाके देखने का फ़ायदा होता है। बताए, अब मैं जब कल देख रहा था, मीडिया एंड पे भी शायद इतना सही नज़र नहीं आता, कितने बड़ा एरिया ग्राउंड में खाली होता है। बॉलर आपको लालच दे रहा होता है कि तुम मारो इधर, और जिसको मारना आता है, दिस इज कॉल्ड बैटिंग। तो जीनियस बैट्समैन यही करते हैं। माज वसीम ने कल 2 चौके मारे, वो क्या थे, सीधे गैप में मारे, उनको पता ना फील्डर नहीं है। कभी कभी बैटिंग इतनी आसान भी लगती है सर। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप टारगेट करते हैं, जैसे मैंने कहा उस्मान खान को हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से खेलते हैं, ठीक है ना, कि उस्मान के हर तरफ स्ट्रोक्स नजर आते हैं आपको इनिंग में, ठीक है ना। इसी तरह इफ्तिखार को हम क्यों डिस्कस करें, इफ्तिखार के हर तरफ स्ट्रोक नजर आते हैं। लेकिन सम प्लेयर्स जो एक ही जोन में खेलते हैं, अगर उनको हाँ, अगर एनालिस्ट काम कर लेगा। चलो जी, कल के फाइनल पे हम कल इंशाल्लाह आके 3 बजे बात करेंगे डॉन न्यूज़ पर। लेकिन कल का बड़ा फाइनल, मुल्तान सुल्तान बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथा मुसलसल फाइनल खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान। 6 साल बाद इस्लामाबाद की वापसी हुई है फाइनल के अंदर, और 2 मरतबा टीम जीतने वाली वो लाहौर के बाद वाहिद टीम है। So शादाब खान वर्सेस मोहम्मद रिजवान, अगेन बहुत स्माइलिंग, वेरी नाइस पिक्चर्स ऑन द टीवी। बट कल कौन हंस रहा होगा फाइनल के बाद, ये हम कल जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन गुलू भाई, आई थिंक मोस्ट हम सिर्फ इतनी बात करके छोड़ते हैं, कल के लिए 3 बजे इंशाल्लाह आएंगे, और दोनों टीमों में से किसी प्लेयर्स को भी और कोचेस को लेंगे। बट आई थिंक 2 मोस्ट डिजर्विंग टीम इन द फाइनल इन द PSL 9, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई हीरोइक्स हुआ है, दोनों ने शानदार क्रिकेट खेली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने बड़ा इन डेप्थ जाके एनालिसिस किया है तमाम टीमों का। तो हमने ये दोनों टीमों के बारे में कहा था कि इनकी मैनेजमेंट, सर आपको मेरे वर्ड याद हैं बिल्कुल शुरू के शोज के, शादाब और इमाद के एक साथ होते हुए इस टीम की बैटिंग डेप्थ कमाल की होगी, एंड कल वो साबित होगी। और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी भी और फिर बॉलिंग भी इमाद ने अच्छी की। इमाद ने दोनों बड़े मैचेस जितवाए, जो उनका क्रेडिट है। थैंक यू सो मच गुलाम भाई। इंशाल्लाह कल 3 बजे आकर फाइनल को डिस्कस करेंगे, द बिग फाइनल ऑफ द PSL 9, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान सुल्तान, और इंशाल्लाह इनके प्लेयर्स, कोचेस भी हमारे साथ होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।